तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है निफ्टी क्वांटम एज, इसको चार्ट पे कैसे प्लॉट करना है। तो आपके पास ऐसा कोई लिंक आएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स कर देना है और ये जो बूस्ट वाला बटन है इसको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको आपको दूसरे टैब के अंदर जो निफ्टी का चार्ट है वो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको इंडिकेटर टैब में जाना है और यहाँ पे निफ्टी क्वांटम एज स्क्रिप्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा फेवरेट्स के अंदर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो सेटिंग्स है वो ये सेटिंग्स आपको अपने सेटिंग्स के अंदर अप्लाई कर देनी है और जो मैंने आपको भेज रखी है ऑलरेडी। उसके बाद में आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे 300 की जगह आपको 75 यूज़ करना है। बट मेक श्योर कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इक्विटी की जगह कॉन्ट्रैक्ट्स हो, क्योंकि निफ्टी का जो एक लॉट है वो 75 का है और यहाँ पे आपको 20 लाख डाल देना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप 23,000 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 18-19 लैक्स के अप्रोक्स आता है। और ये जो अपन जिसमें अपन ट्रेड करने वाले हैं उसके अंदर एक 75 का लॉट ट्रेड करने के लिए आपको 2 लाख के कैपिटल चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इनिशियल कैपिटल है वो आपको 20 लैक्स रखनी है, क्योंकि इसके अलावा वो ट्रेड लेगा नहीं। इसके अलावा आपको सेटिंग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करनी है। अगर आपको बाई या सेल के सिग्नल नहीं मिलते हैं तो बस यही एक रीज़न हो सकता है, जो इनिशियल कैपिटल है, ऑर्डर साइज है और मेक श्योर कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हो। इसके अलावा इनपुट के अंदर जैसे मैंने जो भी इनपुट डाल रखे हैं वो यूज़ कर लेना। उसके बाद में आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो अभी देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है ये बेटर क्यों है। क्योंकि एक तो इससे जो हमारा फियर होता है, जो ग्रीड होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर मेरे कुछ प्रोप्राइटरी टूल्स हैं जो कि जो बाई और सेल के सिग्नल है वो जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप सेटिंग के अंदर ये जो जितने और ये जो बेसिक इंडिकेटर्स है ये यूज़ किए मैंने मेरे ट्रेड्स को फिल्टर आउट करने के लिए। अगर ये आप सारे हटा दोगे तो आपको जो रिजल्ट्स है वो बहुत अलग दिखेंगे। ये देखो, अब जो टोटल पीएनएल निकल के आ रहा है ना 2 लाख के कैपिटल के ऊपर, वो 5 लाख के अप्रोक्स आ रहा है। लेकिन जो हमारा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो भी 155 से 440 हो गई है। इसलिए मैंने फिल्टर आउट करने के लिए सारे ट्रेड्स लगा रखे हैं, ताकि जो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो वही हमको चार्ट दे। अब देखो, मैक्सिमम जो इक्विटी ड्रॉ डाउन है वो सिर्फ 35,000 का है एक लॉट के ऊपर। अब देखो स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज के अंदर होता है तो जो ये स्ट्रेटेजी है बहुत बढ़िया तरीके से एंट्री और एग्जिट के सिग्नल देती है और जो बड़े ट्रेड्स है वो कैप्चर करना प्रीफर करती है। और जो मार्केट साइडवेज हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब साइडवेज और मार्केट चौपी हो तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी कोई सिग्नल नहीं देती है। अगर कहीं पे अगर सिग्नल देती है तो बहुत जल्दी आपको एग्जिट भी दे देती है। और ये स्ट्रेटेजी पिछले 14 ईयर्स 15 ईयर्स के अंदर बैक टेस्टेड है, तो बहुत रोबस्ट तरीके से काम करती है हर तरीके के मार्केट के अंदर। स्पेशली अगर आप कोविड जैसा सिनारियो भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से इसने सर्वाइव किया है और इनफैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब देखो सबसे ज़रूरी बात, ये स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली निफ्टी 50 के लिए और वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करने के लिए बनाई गई है। अगर आप इसको गोल्ड में या फिर बिटकॉइन या फिर कोई दूसरा क्रिप्टो हो गया या फिर कोई फॉरेक्स हो गया या फिर कोई स्टॉक्स हो गए तो उसके अंदर इसका रिजल्ट है वो सिमिलर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली निफ्टी 50 के लिए बनाई गई है। अब आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना, ये रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप एक सिंथेटिक फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करोगे। सिंथेटिक फ्यूचर्स का मतलब है कि आप एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करते हो और सेम स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल जो पुट है वो शॉर्ट करते हो। मतलब आपने कॉल बाई किया और पुट शॉर्ट किया तो वो आपका एक सिंथेटिक फ्यूचर बन गया। अब उसके अंदर अगर ट्रेड करोगे तभी ये आपको जो पीएनएल दिख रहा है ये आपको एग्जैक्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको जो हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा दिखे या फिर जो मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉ डाउन है वो थोड़ा कम रहे या फिर जैसा भी होता है वो थोड़ा सा वेरिएबल आ जाएगा। अगर आप स्प्रेड बना के ट्रेड करते हो तो भी ये रिजल्ट है वो थोड़ा सा अलग आएगा। एक चीज़ जो मैं पूरे तरीके से फेवर नहीं करूँगा वो ये कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो आपको थीटा डीके का लॉस हो सकता है। हाँ, मार्केट बड़े बड़े ट्रेंडिंग मूव्स देता है, लेकिन कभी कभी मार्केट जब साइडवेज रह जाता है तो जो थीटा डीके होता है वो आपके जो प्रॉफिट्स है उनको काफ़ी कम कर देगा। बाकी अगर आप इस स्ट्रेटेजी से अगर ट्रेड करने वाले हो तो इस स्ट्रेटेजी का एक एक डेटा देख के उसके बाद में ही ट्रेड करना। जितने भी जो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है, कहाँ कहाँ पे कितने जो मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स है वो हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 5 लगातार लूजिंग ट्रेड्स है,
ठीक है। हाँ, उससे पहले आपको 10,000 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि लगातार 5 लूजिंग ट्रेड्स है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि लगातार 5 लूजिंग ट्रेड्स है, लेकिन ये सारी चीजें ना कवर हो जाती है जब मार्केट एक बढ़िया ट्रेंड के अंदर आता है। यहाँ पे आप देखोगे कि सारे लॉसेस एक ही बार में कवर हो गए और हम वापस प्रॉफिट के अंदर आ गए। तो जब मार्केट साइडवेज रहता है तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो जाती है साइडवेज मार्केट के अंदर। साइडवेज मार्केट के अंदर भी परफॉर्म करती है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। और ये चीज़ आप, ये मैक्सिमम जो इक्विटी ड्रॉडाउन है, इससे आप देख ही सकते हो। अगर किसी के पास अगर प्रीमियम हो तो आप पिछले 10-20 सालों का जो बैक टेस्टिंग है वो आप जाके देख सकते हो। अगर मैं आपको 2017 से दिखाऊं तो जो मैक्सिमम इक्विटी जो ड्रॉडाउन हुआ है एक लॉट के ऊपर, वो हुआ है 62,000 का, जो कि सिर्फ एक ही बार हुआ है। उसके अलावा जो एक बार हाईएस्ट गया वो गया 58,000। उसके अलावा कुछ खास ड्रॉडाउन नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 हज़ार का ड्रॉडाउन हुआ है 2 लाख के कैपिटल के ऊपर। क्योंकि मैं जो एक लॉट अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो 2 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है। बाकी ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, इसको आप ट्रेड करो, लेकिन एक रूल रखना कि जिस तरीके से आप इसको ट्रेड कर रहे हो, अगर आप सिंथेटिक से ट्रेड कर रहे हो उसको, तो उसी से कंटिन्यू करो। अगर आप स्प्रेड बना के ट्रेड कर रहे हो तो उसी के साथ कंटिन्यू करो। अगर आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो उसी के साथ आप ट्रेड करो। बाकी स्ट्रेटेजी का पूरा बैकटेस्टेड डेटा आपके सामने है। तो प्योर ट्रांसपेरेंसी का गेम है यहाँ पे। पूरा आपको पता है कि आप किस चीज़ के अंदर ट्रेड ले रहे हो, किसके अंदर आप नहीं ले रहे हो, कितने ट्रेड्स देता है एक साल के अंदर, कितना परसेंटेज प्रॉफिटेबल है। 46% किसी को कम लगे, लेकिन अगर आप ट्रेड एनालिसिस में जाओगे तो यहाँ पे जो एवरेज विन और जो एवरेज लॉस का जो रेशियो है ना, वो 2.3 का है। मतलब हर एक जो लूजिंग ट्रेड है वो 4,500 के अप्रोक्स है, और जो विनिंग ट्रेड है वो मेरे 10,500 के आसपास की है। अगर आप इसके अंदर अगर चार्जेस भी ऐड कर देते हो, कमीशन एक जो हमारा लोट का लगेगा वो 50 रुपये लगेगा बाई या सेल करने का, और जो एग्जिट होगा उसके अंदर वापस 50 रुपये लगेंगे। तो ये सारा कवर्ड है इसके अंदर। अभी भी आप देखोगे कि ये स्ट्रेटेजी ने ना सेम ही परफॉर्म किया, सिर्फ 15,000 रुपये के चार्जेस लगे हैं, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स हो बहुत कम है। बाकी मेरे को आप बताओ कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगती है।